जहाँ पर कोई गेट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई आर्मी नहीं, जब मर्जी चोर आते हैं, चोरी कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं, नाश कर देते हैं, वहाँ बम गिर रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या रहना पसंद करोगे ऐसे शहर में? If there's a city that has no boundary wall, no doors of protection, any thief can break in any time, bombs falling, would you like to live in a city like that? Do you know some of you are already living in that city? आप जानते हैं यहाँ पे से कई पहले से ही एक ऐसे शहर में रह रहे हैं, Because that is your heart. क्योंकि वो शहर आपका दिल है। हम लोग नॉर्वे गए और नॉर्वे बहुत ही सुंदर जगह है, मतलब आप देखोगे, आप व्यू देखोगे, आप बोलोगे वाओ। We went to Norway and Norway is a very beautiful country. ऐसा लगेगा प्रभु हमसे क्या गलती हो गई दिल्ली में। You'll feel like, Lord, what did we do wrong in Delhi? चलो कोई नहीं, मैंने प्रभु से कहा इसका पूरा कॉम्पनसेशन हमें स्वर्ग में चाहिए। I said, Lord, I want full compensation for this in heaven. ओके, तो वहां पे जब हम गए, So when we went there, कोई गरीब नहीं है, there was no poor. सबसे अमीर देश है। It's the richest country. और ये आप खुद सर्च कर लेना, मैं आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बता, जो जेल है वो यहाँ के होटल के स्वीट कम रूम है। And the jail there is like suite rooms here in hotels. वहाँ एक बेड होता है, बाहर अवन है, सोफे लगे हुए हैं। Sofas. तो वो मैं बता, मैंने कहा ये जेल है? And I said, this is the jail? कह रहे हाँ ये जेल है। They said, yeah, this is the jail. वहाँ की जेल यहाँ 25,000 रुपए चार्ज करते हैं पर रात के। और आप ये लगाओ कि इतना सुंदर होने के बाद भी And despite all this beauty, सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं। the suicide rate is going up. यंग बच्चे सुसाइड करते जा रहे हैं। क्यों? Young population. कोई गरीबी committing नहीं suicide. है, There's no करप्शन नहीं है, no corruption. हर चीज सुंदर है, पोल्यूशन नहीं है, Everything is beautiful. There's no pollution. लाइट नहीं जाती, दो कनेक्शन है हर घर में, No power cut off. There's 2 power connections in every house. कभी लाइट नहीं जाती। There's no power cut off. क्या दिक्कत है? What is the problem? Because we don't live from outside in, we live from inside out. क्योंकि हम बाहर की दुनिया से भीतर जीवन नहीं जीते, बल्कि भीतर की दुनिया से बाहर जीवन जीते हैं। चाहे आप बढ़िया अपने आलीशान महल में मखमल के गद्दे में जब बैठोगे ना, तो उसके बाद जो दिल में है ना वही बाहर आएगा, वही जियोगे, वही विचार आएंगे। When you are in your तो बाहर क्या है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, अंदर क्या है दिल में वो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। When you are in your big mansion on your comfortable bed, the thoughts inside will come out. So it doesn't matter what is outside. What is inside matters the most. इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है सबसे अधिक, बोलो सबसे अधिक। So the word of the Lord is saying, above all things, सबसे अधिक above all, अपने मन की या हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. कितने लोगों से मैं मिला, वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं, मगर अंदर कड़वापन आ गया। I met so many people that are doing ministry, doing so much, but there's bitterness filled inside. कंपटीशन आ गया, Competition entered in. द्वेष, माफ न करना, Hatred, unforgiveness. इट्स अ मिजरेबल लाइफ। बहुत ही खराब हालत है ऐसी जिंदगी में। आगे 24, हालेलुया। Put away from you a deceitful mouth. टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, या धोखाधड़ी अपने मुंह से दूर कर। Put away from you a deceitful mouth. धोखाधड़ी से भरा मुंह अपने से दूर कर। जब अनंत में लोग परमेश्वर को के पास जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा हमने और किसी को धोखा नहीं दिया, केवल अपने आप को दिया। When people will enter eternity, they will see that they did not deceive anybody else, they deceived themselves. And put perverse lips far from you. और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। What is the fruit of when you guard your heart? क्या होता है जब अपने दिल की आप रक्षा करते हैं? You don't have a deceitful mouth. आपका मुंह धोखाधड़ी से भरा नहीं होता। You don't have perverse lips. चालबाजी आपके होठों से नहीं निकलती है।
परमेश्वर की देह में कोई भी, there should be nobody with a deceitful mouth. परमेश्वर की देह में कोई भी ऐसा ना हो जो धोखाधड़ी का मुंह रखे. This is the last scripture and then I'll pray. Hebrews 12:15. आप हमेशा याद रखना, अंत तक हम लोगों को एक चीज करनी है, अपने हृदय की रक्षा करनी है. We have to protect our heart till the end. अंत तक, बोलो अंत तक. Say till the end. पवित्र आत्मा Holy Spirit, हमारी मदद कर help us कि हम अपने हृदय की रक्षा करें. that we may guard our heart. Okay, Hebrews 12:15. इब्रानी 12 उसका 15. Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God. ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए. Lest any root of bitterness springing up cause trouble. कहीं कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे. And by this many become defiled. और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं. आप जानते हैं क्या परमेश्वर के लोगों को अशुद्ध करता है और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर देता है? You know what defiles God's people and makes them without God's grace? Bitterness, कड़वाहट, jealousy. ईर्ष्या. When you see somebody else prospering, when you see somebody else going up, जब आप किसी और को समृद्ध होते, ऊंचा उठते देखते हो, what happens to your heart? आपके दिल में क्या होता है? Especially somebody whom you don't like. खासकर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है. But the day you learn to celebrate what God is doing in someone else's life, लेकिन जिस दिन आपने आनंदित होना, धन्यवाद देना सीख लिया जो प्रभु किसी और की जिंदगी में कर रहा है, it is gonna come to you. तो वो आपके साथ भी होगा. एक चीज से हमें अपने आप को बचाना है, अंत तक, आखिरी सांस तक. We have to guard ourselves on this one एक thing. परमेश्वर के जन है, उनकी मृत्यु हो गई जब वो मर गए, मगर फिर वो कुछ घंटों बाद जिंदा हो गए और वो प्रभु के पास गए. उन्होंने कहा, जब सबसे पहले उनकी एक बड़ी सेवकाई थी और वो कह रहे, जब मैं मरा और सबसे पहले यीशु के सामने खड़ा हुआ, यीशु ने नहीं पूछा कितनी बड़ी भीड़ तेरी कलीसिया में आती थी, कितनी बड़ी तेरी मिनिस्ट्री थी. प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, बेटा क्या तूने मेरी तरह प्रेम करना सीखा? A man of God had died, and after some hours he came back to life. But he was sharing how when he was dead, he stood before the Lord Jesus. And at that time, this man of God had a great ministry. But the Lord did not question him about how great his ministry was, how many people came. The Lord questioned him one thing and said, son, did you learn to love like me? Did you learn to love like me? क्या तूने मेरी तरह प्रेम करना सीखा? Amen. कई लोग हैं वो कहते हैं हम तो भैया घोषणा कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ? Some people say, oh, we are declaring, why is it not happening for us? आंसर है गलातियों 5:6. Galatians 5:6 is the answer. मसीह यीशु में न खतना और न खतरा रहित कुछ काम का है. यानी अब आप यहूदी हो या आप यूनानी हो या आप बंगाली हो या आप नेपाली हो या आप गढ़वाली हो या आप पंजाबी हो, आप कौन हो, आपका टाइटल क्या है, आप कितना रुपए कमाते हो, कौन सी गाड़ी से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. So in Christ, who you are, what's your background, what you earn, what car you drive, none of it matters. खतना है, खतना रहित है. Circumcision or uncircumcised. Avails, and this word avails, can you put in Greek? Look at this word avail. This word is the word isku. और इसका मतलब है to have force. यानी आपके विश्वास में फोर्स नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, अगर आपका विश्वास प्रेम के द्वारा कार्यशील नहीं है तो. Your faith will not have force if your faith is not activated or driven by love. अब मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा, हाँ प्रेम के द्वारा, विश्वास ही हटा दिया उन्होंने यहाँ से. Faith working through love.
Now in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision हिंदी, avails अगर आपके anything. पास हिंदी बाइबल है, पेन लो अभी, और जहां लिखा है जो प्रेम के द्वारा प्रभाव के आगे लिखो विश्वास, because that's the right translation. जो प्रेम के द्वारा विश्वास प्रभाव डालता है, faith working through love. यानी सुनो, आपने गाड़ी ले ली, 1 करोड़ की गाड़ी ले ली आपने, मगर चलती कैसे है वो? हाँ, तेल से. तेल नहीं तो गाड़ी खड़ी रहेगी. विश्वास भी कैसे कार्य करता है? प्रेम से. प्रेम नहीं तो विश्वास कुछ काम करे. So you bought a car of 1 crore, but it works on oil, on petrol. If there's no petrol, the car will not run. You have a great faith, but faith runs on love. If you have no love, the faith will be of no use. It will be of no use. वो किसी काम का नहीं होगा विश्वास. अगर मैं सुबह शाम घोषणा करूं मगर अपने दिल में कड़वाहट रखूं, If I declare day and night, but have ईर्ष्या bitterness से in my भरा heart, रहूं, filled with jealousy, ये घोषणा कुछ करने वाली है नहीं. this ज्यादा. declaration will not do much. Just wasting your time. अपना समय बर्बाद करेंगे केवल. This word is for. ये वचन, This word is ये for वचन and my family मेरे लिए है, मेरे and my परिवार के लिए है, generations, और मेरी पीढ़ियों के लिए है, so that till the last breath we will guard our hearts. ताकि आखिरी सांस तक अपने दिलों की रक्षा हम कर पाए. Amen. We walk in love. हम प्रेम में चलें. किसी ने केनेथी हेगन अंकल से पूछा, Somebody asked, कहते हैं कि अंकल, अगर आप की घोषणा काम नहीं कर रही, so do you check your faith level? if your declaration is not working, क्या आप अपना विश्वास का स्तर He चेक said करते हो? no, I check my love level, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने प्रेम का लेवल चेक करता हूँ, because faith works through love. क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है. अपोस्टल पॉल कहता है, मैं अगर सारी भेदों को जानूं, सारे रहस्य, सारे रेवलेशन मुझे पता हो, मैं पहाड़ों को खाड़ दूं, मैं सब कर दूं, मगर अगर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं. Paul says, if I know all the revelation, I know all the mysteries, and I can uproot all the mountains, but I have no love, I'm nothing. Amen. But I believe in this house, पर मैं मानता हूँ इस घर में true sons and daughters सच्चे बेटे और बेटियां will walk in great faith. महान विश्वास में चलेंगे, Those who will guard their heart till the end. जो अंत तक अपने दिल की सुरक्षा करेंगे. Amen. आमेन. They will be a pure vessel for the gospel. वो सुसमाचार के लिए एक पवित्र पात्र ठहरेंगे. So again, I want to remind you, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, as God told to Pastor Shoddy, जैसा परमेश्वर ने पास्टर शॉडी से कहा, speak to your body. अपने शरीर से बोलो. God said, परमेश्वर ने कहा, Shoddy, get out of your bed. शॉडी अपने बिस्तर से निकलो, Speak to your body. अपने शरीर से बात करो. God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहा है, get up from your chair. अपनी कुर्सी से उठो, Speak to your body. अपने शरीर से बात करो, Speak to your situation. अपनी परिस्थिति से बोलो. Amen. Amen. Because you are going to eat the fruit of your lips. क्योंकि आप अपने होठों के फल खाएंगे. You shall be filled with the produce of your lips. आप अपने होठों की उपज से तृप्त किए जाएंगे. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? तैयार अगर हैं? किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो बैठा रहे. If someone has a physical problem, you can stay seated. But otherwise, come on, let's just stand up. नहीं तो हम सब खड़े हो जाएं. Let us just be filled. Just stir your hearts. अपने दिल को भर ले इस समय. Stir your hearts. अपने दिल को तैयार करें. Okay? We're gonna declare the word. But before we do that, हम वचन की घोषणा करेंगे, पर उससे पहले okay? We have loved Jesus with our words. हमने यीशु से अपने शब्दों के द्वारा प्रेम किया Now है. we will love him in action. अब कार्य रूप में उससे हम प्रेम करेंगे. Okay, this is the time we're going to worship him with our offering. ये समय अपनी भेंट के साथ हम But उससे hear प्रेम this. करेंगे. सुनिए,
Everything in the kingdom is Ra- in seed form. राज्य में सब कुछ बीज के रूप में होता है. Apostle Paul tells Corinthian church, he said, if you sow sparingly, you're going to reap sparingly. But if you sow bountifully, you're going to reap bountifully. अपोस्टल पॉल ने कहा अगर तुम कंजूसी से बोगे तो कंजूसी से काटोगे और भरपूरी से बोगे तो भरपूरी से काटोगे. So it is not God who decides your harvest. तो परमेश्वर आपकी फसल को तय नहीं करता. Can I tell you? मैं आपको बताऊं, You can work your way out of lack through your seed. आप अपनी कमी घटी से बाहर आ सकते हैं अपने बीज के द्वारा. Come on. If you know how sowing and reaping works. अगर आपको पता है बीज बोना और कटनी करना कैसे काम करता है. Amen. Today is the first Sunday. आज पहला रविवार है. Let's just bring our tithes and अपने- offerings. अपने दशवांश अपनी भेंट हम परमेश्वर के सामने लाएंगे. Let us just be a generous giver in God's house. हम उदारता से देने वाले हों परमेश्वर के घर में. पौलुस कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा. Paul says, "He who sows sparingly will reap sparingly. जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा. He who sows bountifully will reap bountifully." Amen. Amen. Your seed will never go wasted. आपका बीज कभी व्यर्थ नहीं जाएगा. And your harvest और आपकी फसल will always be in accordance of the seed that you have sown. हमेशा उस बीज के अनुसार होगी जो आपने बोया है. मुझे आज भी याद है, I still remember मैं और पास्टर मोनिका हम लोग एक जगह थे me and Pastor Monica, we were in a place. और हमारे पास आखिरी 3,000 बचे थे. अब ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये करो आज. And we had the last 3,000 and I'm not telling you to do this. Don't do that ये मत करना unless God tells you. जब तक परमेश्वर आपसे ना कहें. मैं आपको एक गवाही बता रहा हूँ. I'm sharing a testimony with you. मैंने आपको हर संडे बताता हूँ, आप 1 करोड़ दो चाहे आप कुछ ना दो, आप उतने ही प्यार किए गए हो, आप हमारा परिवार हो. I've told You are you- not giving to us, you are sowing to the Lord. Whether you give 1 crore or nothing, you're equally loved. You're our family. आप हमें नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं. ठीक है. मगर प्रभु ने जब हमें सिखाया But when the Lord taught बीज us बोना कटनी करना, to sow and 3,000. to reap, आज भी मुझे याद है, अगर उस समय में आज्ञाकारी नहीं होता उस 3,000 में, if I was not obedient, तो in आज that जो 3,000, करोड़ों परमेश्वर कर रहा है Then- वो भी नहीं होता. then what the Lord is doing today हमेशा without us. छोटे से शुरुआत होती है. Beginning is always with the little. और मैं आपको हमेशा एक बात सिखाता हूँ और आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर, पड़ोसी को बोलो, हम चंदा नहीं देते. Tell your neighbor, we don't donate here in this place. नो डोनेशन. यहाँ चंदा नहीं लिया जाता. ओके, हैव यू एवर सीन वी टेकिंग डोनेशन? कभी देखा है हम चंदा ले रहे थे यहाँ पे? नो. नहीं. बिकॉज हाउ कैन यू डोनेट टू अ किंग? क्योंकि आप एक राजा को कैसे चंदा दे सकते हैं? ओके, एक प्रोटोकॉल है. जब आप एक राजा को मिलने जाते हो, आप एक राजा को खाली हाथ मिलने नहीं जाते. When you go to meet a king, there's a protocol. You don't go empty-handed. आप ट्राई करो, अगर किसी राजा से प्रेयर करो, कभी आपको मिलने का मौका मिले तो उसके लोग आपको बता देंगे भाई खाली हाथ मत आना. Pray that the Lord will make you meet a king, and the king's people will tell you, don't come Now hear empty-handed. this. सुनिए, जब आप एक राजा को जाते हो गिफ्ट लेके, when you take a gift for a king, the integrity of that king is at stake. तो उस राजा का रुतबा दाव पे लग जाता है. If he is a real king अगर वो असली राजा है and he receives your gift, और उसने आपका गिफ्ट ले लिया, he will have to multiply it and give it back to you. तो अब उसको वो बड़ा करके आपको वापस लौटाना पड़ेगा. Then he is a real king. तभी वो असली राजा है. Otherwise he is a fraud. नहीं तो वो झूठा है, ढोंगी है. शीबा रानी सुलेमान राजा के पास मिलने गई, जो सबसे अमीर व्यक्ति था पृथ्वी पे, और रथ पर सोना चांदी सब भरकर लेके गई उससे मिलने के लिए. Queen Sheba went to meet King Solomon, who was the richest king on the earth, and she took carts filled with gold to meet him. Camels that bore spices, very much gold, precious stones. मणि से लदे हुए ऊंट और बहुत कुछ लेकर के उसके सामने. किससे मिलने जा रही है? वो जो पहले ही बहुत अमीर है. He is already very rich. डोनेशन थोड़ा ना देने जा रही है, She's not आदर के साथ अपना गिफ्ट दे रही है. she's not donating. She's giving a gift So, with हमारे honor. हृदय का रवैया जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं क्या है?
खुदावन ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं तेरे राज्य में आदर के साथ इस बीज को बो सकता हूं. So our heart's attitude when we give into the kingdom of God is, Lord, this is my privilege that I can give into your kingdom. मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे कितने मैसेज आते हैं यूके से, कनाडा से, यहां से, वहां से. अगर कुछ जरूरत होगी तो बता देना. I can't tell you how many messages I get from UK, Canada and all the different places. If you have any need, let us know. और परमेश्वर मेरा गवाह है, ना कभी बताया है ना कभी बताएंगे. And the Lord is my witness. Neither have we ever told them nor will we ever tell them. क्योंकि डोनेशन नहीं है. Because there's no donation here. Amen. So when you give, you aren't doing church a favor. जब आप देते हैं तो आप कलीसिया पे एहसान नहीं कर रहे हैं. You are doing you and your family a favor. आप अपने और अपने परिवार पर एहसान कर रहे हैं. Because that seed multiplied will come back to you. क्योंकि वो बीज बढ़ करके आपके पास वापस आएगा. Because that's the kingdom. क्योंकि ये राज्य है. Can you put Luke 6:38? लूका 6. क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो? Do you believe in God's word? उसका वचन है. It's His word. So जब सुलेमान राजा ने शीबा की रानी से वो तोहफा ग्रहण किया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया और वापस शीबा की रानी को दे दिया. So King Solomon took the gift that Queen Sheba brought, multiplied them and gave them back to her. Give and it will be given back to you. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा. Good measure, pressed down, shaken together and running over will be put into your bosom, for with the same measure that you use it will be measured back to you. लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. Amen. और ये मेरी प्रार्थना है कि जैसे आप इस सेवकाई में अपने बीजों को बोते हो, हर एक आत्मा जो जीती जाती है, हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाता है, हर एक व्यक्ति जो चंगा होता है, जितने क्रूसेड होते हैं, जो कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको और आपके परिवार के अकाउंट में डाले. And this is my prayer as you sow in this ministry, every soul that is impacted, every soul saved, every healing that happens, every crusade, every outreach we do, that the Lord would account it to your accounts as well. So no matter how much you give, चाहे आप 10 करोड़ का चेक काटो, कभी भी अहम में मत देना कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूं कलीसिया के लिए, क्योंकि जो भी ये करता है ना, परमेश्वर उसको हटा देता है साइड में. Even if you जो भी ये उस जगह लेने की कोशिश करता है जो यीशु मसीह की है, जो भी हम उसकी सेवकाई के लिए करते हैं, ये हमारा प्रिविलेज है. ये हमारा प्रिविलेज है कि उसने हमें चुना है, हमें इतनी लियाकत दी है कि हम कर सकते हैं. Even if someone is giving 10 crores to the church, do not have this in pride, because we are trying to take Jesus' place. Anyone who does that, the Lord removes them. This is our privilege that we get to sow in His Because kingdom. then this that seed is corrupt. क्योंकि वो बीज खराब हो चुका है. अगर आपका देना आपके अंदर घमंड लाता है तो कभी भी मत देना इस कलीसिया में, अपनी जेब में रख दो उसे वापस. If your giving makes you proud, then never give in this church. Put it back in your pockets. Your giving should make you humble. आप जब देते हैं उससे आप वो So आप when नम्र we बने उससे. give, our heart attitude is, दाऊद कहता है, जो राजा है राजा, वो कहता है कि यहोवा, मैं कौन हूं जो मैं तेरे राज्य में कुछ दे सकता हूं? क्या तू नहीं है पहले जिसने मुझे दिया? जो तूने दिया उसे से तो मैं तेरे राज्य में वापस दे रहा हूं. David, who was a great king, he says, Lord, who am I that I can give for you, give for your house? Have you not given me all things first? Amen. So हम एक हृदय के एटीट्यूड से देंगे आज, और वो है आदर. We'll give with one attitude of our hearts, and that Not is honor. need. आवश्यकता से नहीं. नीड. कभी बोला मैंने आपको हमें राजमा चावल खिलाने पैसे दो इस कलीसिया? Did I ever tell you we have to feed Rajma Chawal, give money? No. No. We will never build a culture of a need-based giving. हम कभी भी आवश्यकता पूर्ण दिया जाए उसका कल्चर नहीं बनाएंगे. The culture is an honor-based giving. संस्कृति इस घर की है आदर करने के कारण. क्योंकि हम अपने परमेश्वर का आदर करते हैं, इसीलिए हम उदारता से बीज को बोते हैं. Because we honor the Lord our God, that's why we sow our seeds with honor in His house. Amen. And how will we sow? The Bible says God loves a. और कैसे देंगे? बाइबल कहती है God परमेश्वर loves a. हर्ष से देने वालों से प्रेम Okay, करता we'll है. again do praise, but let me say this.
हम प्रेज करते हुए देंगे। परमेश्वर कैसे देने वाले से प्रेम करता है? कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? Put that scripture. God loves a cheerful giver. Amen. Hallelujah. That means इसका मतलब when you rejoice in your giving, that's the attitude God accepts when you give. जब आप देने के समय आनंदित होते हो, ये वो रवैया है जिसको परमेश्वर ग्रहण करता है। That is the attitude of a true giver. एक सच्चा जो देने वाला है उसका ये रवैया होता है। और कोई व्यक्ति ऐसे करे, अरे यार प्रभु जी, तो मैं आपको इस कलीसिया का अगुवा होते हुए बोल रहा हूं, As the leader of this church, I'm telling खुश you, रहो बस। put that money back in your pocket and You give should happy. not be sad. आप दुखी ना हो। ये देना केवल उन बेटे बेटियों के लिए है जिन्होंने प्रकाशन पा लिया है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। Giving is for those sons and daughters who have got the revelation that when we give into our Father's kingdom, what happens? Okay, if you are here for the first time and you are thinking what is happening, no, don't feel any kind of pressure to give. अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं और आप सोचेंगे क्या हो रहा है, किसी भी तरह के दबाव में आकर के मत दीजिएगा प्लीज। अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये बेटे और बेटियों के लिए है। This is for the sons and daughters of God. This is for the true lovers of God. ये परमेश्वर के प्रेमियों के लिए है, Okay, सच्चे प्रेमियों के लिए। so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता तो है। हम लोग डांस करते करते देंगे, डांस करते करते बोएंगे, क्योंकि हमें पता है जो बीज आज हम बो रहे हैं कल वो महान पेड़ बनकर हम उसका फल हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां खाएंगी यीशु के नाम में। Dance and sow because we know the seeds we sow today, our generations who will have the fruit of it. Amen.